हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डुपर क्लासेस पर। फिर से ला चुके हैं झारखंड पुलिस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये हिंदी लैंग्वेज पेपर का क्वेश्चन है, जो कि ये बुक सेक्शन से है। ठीक है, ये जो है हिंदी हिंदी जो जो भी लैंग्वेज पेपर में हिंदी लिया है, हिंदी लैंग्वेज पेपर, तो उसमें अधिकतर जो पूछा जाता है व्याकरण से पूछा जाता है और बुक से पूछा जाता है, जो कि 10 वाला बुक जो रहता है ना हिंदी का, उससे पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम सब देखने वाले हैं जो नेताजी का चश्मा है ना, उसी का जितना भी हो सके, जितना एकदम निचोड़ है इस क्वेश्चन, इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन बने उतना आज इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप लोग वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को बस शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं बिना लेट किए क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एक मोटिवेशनल लाइन के साथ आप लोगों को सोना नहीं है और अच्छा से, मतलब सोना है, मतलब उतना भी नहीं सोना है, पढ़ाई भी करना है ज़बरदस्त तरीक़ा से। ठीक है, एक शायर के साथ, सो गए तो उन ख्वाबों का क्या होगा, सो गए तो उन ख्वाबों का क्या होगा, दुनिया का देना है उन जवाबों का क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जवाब दीजिए दुनिया को और अपना सपना पूरा कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मूर्ति बनाने वाले कौन थे? तो पहले इसका थोड़ा बोले नहीं कि नेताजी का चश्मा है, जो कि चैप्टर का नाम नहीं पता है, लेकिन नेताजी का चश्मा है। इसका लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश है। ठीक है, इसका लेखक जो है स्वयं प्रकाश है। आप लोग 10 में अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो याद होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन पहला क्या है, मूर्ति बनाने वाले कौन थे? तो इसमें एक मूर्ति बनाने वाला था, तो मूर्ति बनाने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर 2 दिया है, कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइविंग मास्टर मोतीलाल, जिसका नाम क्या था? मोतीलाल जी। ठीक है, इसका नाम था मोतीलाल जी। ठीक है, एक ड्राइविंग मास्टर था। ठीक है, स्कूल के। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मूर्ति के निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी? मूर्ति के जो है निर्माण कर रहा था, तो इसको बनाने में नगर पालिका को लेट क्यों लगा था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं 4 नंबर, धन के अभाव के कारण, मतलब उसके पास पैसा जो है नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने में लेट लग रहा था। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति किस चीज़ की बनी थी? नेताजी की जो है मूर्ति किस चीज़ की बनी थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो मूर्ति आखिर बना था तो किस चीज़ की बना था? ये जो बना था संगमरमर का बना था। संगमरमर एक पत्थर है, तो उसी चीज़ का बना था। ठीक है, इसी तरह जितना भी जो हिंदी लैंग्वेज पेपर लिया है, तो जितना भी बुक जो बुक से पूछा जाएगा, और जो हिंदी में जितना 2 बुक है, शायद हाँ 2 बुक है, उसका जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, ऐसे वीडियो डालते रहेंगे रोज़। ठीक है, हर रोज़ डालते हैं इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, इसका देख लिए क्वेश्चन, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, संगमरमर का पत्थर है एक। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर में दिया है, स्थानीय कलाकार को मूर्ति बनाने का कार्य क्यों सौंपा गया? जो स्थानीय कलाकार था, तो उसी के पास आखिर मूर्ति बनाने के लिए क्यों सौंपा गया था? इसका सही आंसर होगा ए नंबर, मतलब इसका देखो आंसर क्या है। 1 नंबर में दिया, नगर पालिका बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने के कारण, यानी कि इसका ए भी सही होगा। उसके बाद दूसरा में दिया, देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी के अभाव में, यानी कि इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं 3 नंबर ए और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं, थोड़ा इसका छोटा करते हैं। उसके बाद आगे दिया है क्वेश्चन 5 नंबर में, मोतीलाल जी ने मूर्ति बनाने का कार्य कब पूरा करने का विश्वास दिलाया? जो मोतीलाल है, तो इसने मूर्ति बनाने का कार्य कब मतलब कितने दिनों में इसने तैयार बोला कि हो जाएगा तैयार? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन जो 2 देख रहे हैं, महीने भर में, बोला कि 1 महीना के अंदर हो जाएगा तैयार। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन देख रहे होंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आखिर पूछा जाएगा तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ना, तो चैप्टर वाइज अगर आप लोग डिटेल में पूरा पढ़ने जाएंगे तो बहुत लेट लगेगा। ठीक है, तो हिंदी लेकिन चैप्टर वाइज नहीं, इसको पढ़ना चाहिए डिटेल में, लेकिन चलिए देख लेते हैं, बाद में देखेंगे, हो सकेगा तो डिटेल में भी बताएंगे। उसमें अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? तो इसकी ऊंचाई थी लगभग 2 फुट। ठीक है, ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 फुट। ठीक है, उसके बाद
अगला क्वेश्चन 7 नंबर में दिया, नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? नेताजी की है जो आखिर प्रतिमा जो था किस वर्दी में था? तो फौजी की वर्दी में था। ठीक है, ऑप्शन जो ए देख रहे हैं ना, फौजी की वर्दी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 8 नंबर में दिया है, कस्बे में कितने स्कूल थे? उस कस्बे के अंदर आखिर कितने स्कूल थे? उस कस्बे के अंदर कितना स्कूल थे? 2 स्कूल थे। ऑप्शन जो ए देख रहे हैं 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे जो 9 नंबर में है, क्वेश्चन दिया है, मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है? मूर्ति जो बनाया आखिर पटक देने का इसका मतलब क्या है? मतलब एक इसमें कहावत था कि मूर्ति बनाकर पटक देना का क्या भाव है? इसका भाव है मूर्ति समय पर बनाना, मतलब उसको कहा गया था मालिक द्वारा की मूर्ति एकदम समय के अंदर बनाना ही है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आगे जो है क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं, नेताजी की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? नेताजी की जो है प्रतिमा जो बनाया था सब ठीक था, लेकिन उसमें क्या कमी रह गई थी? उसमें कमी जो रहा था चश्मा नहीं था। ठीक है, लेकिन चश्मा ही नहीं बनाया था, शायद बाद में थोड़ा काठ का चश्मा ना सरकंडे का चश्मा लगाया था। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन होगा। उसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन है, हलदर साहब को कितने दिन बाद कस्बे से गुजरना पड़ता था? हलदर साहब जो है उसके रोज़ एक काम के सिलसिले में शायद गुजरना पड़ता था, तो कितने दिनों में गुजरता था? वो लगभग 15 दिन में 15 दिन के बाद हर रोज़ गुजरता था उस कस्बे के मतलब इलाके से। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं 12 नंबर में दिया क्वेश्चन, कस्बे में क्या नहीं था? उस कस्बे में आखिर क्या नहीं था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन जो आप लोग को दे रहे हैं 2 नंबर, शॉपिंग मॉल, जो शॉपिंग मॉल नहीं था, बाकी बात कारखाना भी था, नगर पालिका भी था, स्कूल भी 2 स्कूल था, लेकिन शॉपिंग मॉल उसमें नहीं था। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन 13 नंबर में दिया, हलदर साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? हलदर साहब जो एक कस्बा था उसमें क्यों रुकते थे? तो उसमें वो पान खाने के लिए रुकते थे। आप लोग 10 में पढ़े होंगे, तो ये बहुत मस्त चैप्टर है और बहुत मज़ा लगेगा इस पढ़ने वाला। आप लोग शायद बहुत 3-4 साल हो गया इसलिए याद नहीं होगा, तो पढ़ लीजिए, क्या करेंगे, पढ़ना ही पड़ेगा फिर से, कोई उपाय नहीं है। अगर आप लोग एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हलदर साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई? हलदर साहब जैसा उसके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन जो 3 देख रहे हैं, नेताजी के चेहरे पर काले फ्रेम के सचमुच के चश्मे को देखकर, एक खाल देखो ये वाला बोले थे ना पीछे कि एक काले फ्रेम के सचमुच के चश्मे को पहनकर, मतलब बनाना था आखिर मूर्ति में जो बनाता है, तो मूर्ति में तो आखिर वैसे ही नकली चश्मा जैसा मतलब उसी के सेट बना देता है। ठीक है, लेकिन वो एक असली चश्मा मतलब जो जो हम लोग पहनते हैं ना आज के दौर पर, तो वही चश्मा उसको पहना दिया था। एक मूर्ति के ऊपर अगर आज के दौर पर जो लोग पहन रहा है चश्मा उसको लगा दिया जाए तो कैसे दिखेगा? तो हँसी वाला बात होगा ही। ठीक है, वही हुआ था। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर, हलदर साहब को कस्बे के नागरिकों का कौन सा प्रयास सराहनीय लगा? तो कौन सा प्रयास सराहनीय लगा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 नंबर, मूर्ति पर चश्मा पहनाने का कार्य। देखो मूर्ति पर अगर असली चश्मा जो पहनाया जाएगा एक मूर्ति के ऊपर तो एक अजीब तो दिखेगा ही ना, तो वही हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं 16 नंबर में दिया, पहली बार मूर्ति पर किस प्रकार का चश्मा लगा था? जो पहली बार मूर्ति पर किस प्रकार का चश्मा लगा था? तो मोटे फ्रेम वाला चोकर चोकर चश्मा पहले जो लगा था, मोटे फ्रेम वाला चोकर चश्मा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, दूसरी बार मूर्ति में क्या परिवर्तन दिखाई था? दूसरी बार जब देखा वहाँ के लोगों ने तो उस पर क्या परिवर्तन हो गया था? उसमें परिवर्तन आखिर क्या हुआ था? तो उसमें परिवर्तन हुआ था तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा, एक तार जो होता है ना, तार के फ्रेम वाला एक गोल चश्मा लगा था। ठीक है, वही उसको अजीब लगा था। उसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन, एक ठो का क्या अर्थ है? इसमें इस चैप्टर में जो एक शब्द दिया गया है एक ठो, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब आखिर क्या है? तो इसका मतलब है एक अदद। एक अदद जो है ना, इसका 3 नंबर में दिया एक अदद, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर में क्वेश्चन देख लीजिए, हलदर साहब ने पान वाले से क्या प्रश्न किया? हलदर साहब ने पान वाले जो बनाता है वहाँ पर पान जो बेचता था कस्बे के एक छोटे से दुकान में, तो उससे क्या सवाल करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर, नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? मतलब वो अगर
इधर से गुजरता है आखिर हवलदार साहब, तो वो देखता है कि नेताजी का चश्मा हर बार बदल जाता है, तो कभी असली का, तो कभी काठ का, कभी सरकंडे का, तो वही हुआ था उसको थोड़ा कन्फ्यूज। उसके बाद आगे देखते हैं 20 नंबर में दिया है पान वाले की कद काठी कैसी थी। पान वाले की जो है कद काठी कैसी थी, तो काला कोठा, सॉरी काला मोटा, वो क्या था, काला मोटा थोड़ा था, काला मोटा था, ठीक है, और हंसमुख भी था उसको। उसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं पान वाले का कैसा व्यक्तित्व था। पान वाले का आखिर कैसा व्यक्तित्व था, तो खुश, वो था खुश मिजाज का आदमी, खुश मिजाज जैसा आदमी था वो, ठीक है। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन समझाना थोड़ा मुश्किल है, समझा सकते हैं तो सिर्फ चैप्टर वाइज पढ़ के पूरा डिटेल में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर, कहानी में कैप्टन कौन था। इस कहानी में कैप्टन आखिर कौन था, तो चश्मा क्या लिखा, चश्मा बेचने वाला, आखिर चश्मा बेचने वाला ही तो इस कहानी का कैप्टन बनेगा, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं हवलदार साहब किसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। हवलदार साहब किसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे, तो कैप्टन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन है चश्मे वाले को किस बात का दुख होता था। चश्मे वाले को आखिर किस बात का दुख होता था, तो उसको दुख होता था नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की थी। ऑप्शन जो बी देख रहे हैं, नेताजी की चश्मा जो था पहले वो देखा था बिना चश्मे का था, उसी बात का उसको दुख रहता था बिल्कुल। उसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कैप्टन चश्मे वाला सिर पर क्या पहनता था। कैप्टन जो है चश्मे वाला, जो कि कैप्टन किसको कहा गया है, चश्मे वाले को, चश्मे बेचने वाले को, तो उसके सिर में जो है माथे पर क्या रहता था, तो गांधी टोपी, एक गांधी टोपी, जो गांधी जी जो टोपी पहनते हैं ना, वही गांधी टोपी, ठीक है, वही रहता था। उसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन है हवलदार साहब पान वाले से क्या पूछना चाहते थे। आखिर क्या पूछना चाहते थे वो, तो वो पूछना चाहते थे चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं। वो पूछना चाहते थे कि चश्मे वाले जो है उसको कैप्टन क्यों कहते थे, यही पूछना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन है हवलदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी। हवलदार साहब को आखिर कौन सी एक बात जो अच्छी नहीं लगी थी, तो एक देशभक्त का मजाक उड़ाना, जो कि जो चश्मे वाला जो है, जो क्या बोलते हैं, स्वयं प्रकाश जो है, उसका एक मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, उसी को बहुत बुरा लगा था, ठीक है, ये चीज़ उसको बहुत बुरा लगा था। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन 27 नंबर, चश्मे वाला कैसा आदमी था। चश्मा वाला जो पहनता था वो कैसा आदमी था, तो एक लंगड़ा भी था, उसके बाद बूढ़ा भी था और कमजोर एवं मरियल भी था। यानी कि इसका सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन जो डी दिया उपयुक्त में से सभी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हवलदार साहब आवक क्यों रह गए। हवलदार साहब जो है आखिर अचानक थोड़ा उसका आवक क्यों रह गई, मतलब देखकर हैरान क्यों रह गई। इसका सही आंसर क्या होगा, कैप्टन चश्मे वाले को देखकर वो थोड़ा हैरान हो गए, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं पान वाला क्यों उदास हो गया था। पान वाला क्यों उदास हो गया था, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन जो आप लोग ये देख रहे हैं, कैप्टन चश्मे वाले मर गया था। वो एक बात फैला कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया था, नहीं फैला नहीं था, सच में मर गया था, ठीक है। वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। आगे भी दूसरा चैप्टर का डालने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कैप्टन के मरने के बाद हवलदार साहब क्या सोचा। कैप्टन के मरने के बाद हवलदार साहब क्या सोच रहा था, तो वो सोच रहा था अब वे चौराहे पर रुकेंगे नहीं और न ही मूर्ति की तरफ देखेंगे। वो सोच रहा था कि मूर्ति की तरफ नहीं, चौराहे पर हम रुकेंगे ही नहीं और मूर्ति को देखेंगे भी नहीं, यही सोच रहा था। उसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन और 5 को बचा शायद क्वेश्चन। 30 नंबर में दिया अपने बिकने की तलाश में कौन रहता था। अपने बिकने मतलब अपने बेचने की तलाश में कौन रहता था, तो पान वाले जैसे आदमी। उसके बाद दूसरा है देशभक्त को हंसने वाला लोग, यानी कि इसका सही आंसर देखा जाए तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर में दिया है कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाला पात्र कौन है। कहानी में देशभक्तों का मतलब इसमें उजागर करने वाला कौन है आदमी, तो पान वाला है। ऑप्शन जो देख रहे हैं पान वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी अनादर मतलब इसमें बेइज्जती करने वाला, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन है, चौराहे पर मूर्ति को देखकर हवलदार साहब भावुक क्यों हो गए? आखिर क्यों हो गए थे भावुक? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर मूर्ति पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ देखकर, मूर्ति पर जो है सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ देखकर ये हो गया था भावुक। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर का क्वेश्चन है, इस कहानी का मूल भाव क्या है? तो इस कहानी जो हम लोग पढ़े हैं तो इसका क्या मूल भाव है? देशभक्ति का है, इसमें देशभक्ति के बारे में बोला गया है। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर में क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा देखकर क्या उम्मीद जगती है? तो उस पर क्या उम्मीद जगती है? एक नए लोगों में देशभक्त की उम्मीद, एक नए लोगों में मतलब नए लोगों में देशभक्त की उम्मीद जगती है। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर में देख लेते क्वेश्चन, सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं कैप्टन क्यों कहते हैं? उसके अंदर देशभक्ति का जज्बा होता था। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओ सॉरी, इतने क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन इतने था। ठीक है, उसके बाद उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर से अगर पूछा जाएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इस चैप्टर के एकदम एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।